प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का पहला भाग, जिसमें दिया है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप बारीकी से समझ लीजिए कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखी हुई सर्व समीकरण, तो ये है सर्व समीकरण नीचे लिखी हुई। सिद्ध कीजिए कि यह पक्ष इस पक्ष के बराबर है या यह पक्ष इस पक्ष के बराबर है, दोनों बात एक ही है। यह हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। बाद में ये इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जहां वे कोण, अर्थात ये जो थीटा के रूप में कोण दिए गए हैं, जहां वे कोण, फिर से कॉमा लगा दिया है, जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, यानी थीटा के लिए यह व्यंजक परिभाषित है, तो इनके लिए व्यंजक परिभाषित है, ये न्यून कोण है। तो कहने का मतलब ये जो थीटा 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 सब दिए गए हैं ये न्यून कोण है। और न्यून कोण किसे कहते हैं आप जानते होंगे कि 90 अंश से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन दिया गया है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसको हल करेंगे। तो कहने का मतलब अपने हल में इस दिए गए क्वेश्चन को हम जो कहते हो पहले उतार लेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि बराबर के दाहिने हाथ की तरफ जो पद है इसे हम दायां पक्ष कहते हैं, और बराबर के बाएं हाथ की तरफ जो पद है इसे हम बायां पक्ष कहते हैं। तो हम दायां और बायां किसी पक्ष को लेकर हल करेंगे, हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो कोई एक पक्ष हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ये पक्ष ले लेते हैं और इसका नाम है दायां पक्ष। तो यहां पर हम लिखेंगे दायां पक्ष। आपको ध्यान से देखते रहना है, दायां पक्ष। तो बराबर दायां पक्ष हम जो कहते हैं उतार लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसकी सहायता से हमें सिद्ध करते करते जाना है और यही पाना है। तो बराबर के नीचे हम बराबर लगा देंगे। यहाँ पर देखिए होता है कांजुगेट, और कांजुगेट को हम कहते हैं परमेयीकरण। उसका हिंदी शुद्ध नाम है परमेयीकरण। तो परमेयीकरण का मतलब क्या होता है कि जो भिन्न आपके सामने प्रस्तुत की गई है, अर्थात 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा एक प्रकार की भिन्न है। तो भिन्न का जो हर है उसी के जस्ट अपोजिट से उसी के अंश व हर में गुणा कर देंगे, उसी को परमेयीकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर व नीचे हम गुणा कर देंगे, वही परमेयीकरण होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो जो कहते हैं हम लिख देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर हम गुणा करवा देंगे और 1 माइनस कॉस थीटा का हम नीचे गुणा करवा देंगे। तो इसे हम ब्रैकेट में, इसे ब्रैकेट में, सबको ब्रैकेट में रख देंगे। कहने का मतलब ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये पूरे आपस में कैंसिल होंगे और जो हमारे पास था वही बचेगा। ये केवल काम चलाने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों ही बराबर पद हैं। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा वर्ग। आपको ध्यान से देखते रहना है। और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक फार्मूले का प्रयोग हो रहा है जिसका नाम है, लिख देंगे, चूंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा होता है। और इसका इस्तेमाल यहाँ पर होने जा रहा है। तो a के स्थान पर 1, b के स्थान पर कॉस थीटा है। तो a स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस बी स्क्वायर अर्थात कॉस थीटा की स्क्वायर। तो कॉस का जब हम वर्ग करेंगे तो केवल फलन का वर्ग होता है, न कि कोण का। इस थीटा का वर्ग कभी नहीं होगा, केवल कॉस वर्ग थीटा हम लिखेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक फार्मूला फिर से लगने जा रहा है जिसका नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। चूंकि लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो कहने का मतलब हम यदि कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के इस साइड लेके जाएं तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पाएंगे। तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुल मिलाकर इस बात को आप समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बटे कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देना है
कि ये जो ब्रैकेट में पद है का होल वर्ग है और ये जो साइन थीटा है इसका भी होल वर्ग है, तो दोनों का वर्ग हम बाहर कर देंगे, इनको एक ब्रैकेट में कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे हम एक ब्रैकेट में करके पूरे का वर्ग एक साथ लगा सकते हैं, ये गणित का नियम है। तो अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइन थीटा है जब अलग अलग दोनों में भाग देगा तो 1 अपॉन साइन थीटा होगा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कुछ इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं और पूरे का वर्ग रहेगा। तो बराबर लिख देंगे। आप जानते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा को हम कोसेक थीटा कहते हैं, तो साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम कॉट थीटा कहते हैं, तो यहां पर कॉट थीटा रहेगा, इसका होल वर्ग। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमें सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर लिया है। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल वर्ग हमने सिद्ध कर लिया और यहाँ पर लिख देंगे बायां पक्ष। क्या लिख देंगे? बायां पक्ष, क्योंकि यही तो है बायां पक्ष। हमने क्या लिया था? दायां पक्ष लिया था, ये वाला पक्ष लिया था, हमको बायां पक्ष तक पहुंचना था और हम बायां पक्ष पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर यही इस क्वेश्चन का हल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।